अब हमारा सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न है हैंगिंग मैन। यह जो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है दिखने में बिल्कुल हैमर जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन यह हैंगिंग मैन कब कहलाया जाएगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ये समझ लेते हैं कि इसका नाम हैंगिंग मैन क्यों पड़ा है। तो इसका नाम हैंगिंग मैन पड़ा है एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो कि लटक रहा है। तो ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति लटक रहा है, इसलिए इसको हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। और यह एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, यानी इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। जबकि जो हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न था वह बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न था। अब यह जो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है ये दिखने में बिल्कुल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जहां हमारा जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न था वह डाउन ट्रेंड में बन रहा था, यह अब ट्रेंड में बनता है, यानी इससे पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और जैसे ही यह हमारा हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बना उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लग गई। यानी अगर हैमर जैसा ही दिखने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड में बने तो उसे हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है और उसे पैटर्न बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें भी कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, यानी ये एक रेड कलर का कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर इसकी जगह पे मान लीजिए ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक पैटर्न भी होता तब भी इसको हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न ही माना जाता है और इसका जो साइज है वो भी बिल्कुल हैमर जैसा ही है। तो इसकी भी जो लोअर विक है वह भी इसकी बॉडी के कंपैरिजन में इसके 2 टाइम्स आनी चाहिए। अब वैसे तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर कोई भी विक नहीं होती है, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसी छोटी सी वीक होती तो उसको भी हम हैंगिंग मैन पैटर्न कंसिडर करते। मैं आपको एक बार क्लियरली दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड में बना है, जबकि वह हमारा हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है ये अब ट्रेंड में बनाए, लेकिन दिखने में बिल्कुल हैमर जैसा ही दिखाई देता है। उसका मतलब भी तब भी यही होता क्योंकि शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते उसमें एक ऐसा पैटर्न बन गया है जिसमें शेयर की प्राइस बहुत नीचे गई है। लेकिन यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि अब धीरे धीरे जो शेयर है वह सेलर्स के कंट्रोल में आ रहा है, तो इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। यानी यह अगर रेड कलर की जगह ग्रीन कलर का भी बने तब भी उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। और यह पैटर्न काम कैसे करता है, यानी इसमें हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, चलिए अब वह भी समझ लेते हैं। तो आपको पता है कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि जो स्टॉक है वो अब ट्रेंड में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, उतना क्लियरली नहीं बढ़ रही है और प्राइस के बढ़ने के बाद इस तरीके का एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जो कि भले ही ग्रीन कलर का है, लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जैसे ये पैटर्न बन गया उसके बाद प्राइस गिरने लग गई। तो इस तरीके से पैटर्न काम करता है। अब मान लीजिए अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो क्योंकि ये बेरिश पैटर्न है तो इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पर आप शॉर्ट सेल करने की पोजीशन ले सकते हैं। तो अगर आप शॉर्ट सेल करना चाहते हैं तो कैसे में आपको इस हैंगिंग मैन कैंडल बनने के नीचे पर यहाँ पर शॉर्ट सेल करना होगा। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आप चाहे तो इस हैंगिंग मैन कैंडल के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा। तो आप चाहे तो इससे पहले वाली जो कैंडल है उसके टॉप पर अपना स्टॉप लॉस रखकर चल सकते हैं और इस तरीके से आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और अगर टाइम फ्रेम की बात करूँ तो यह कैंडलस्टिक पैटर्न भी सभी टाइम फ्रेम में अच्छे से काम करता है।